गाइस आज सबको नए साल की बहुत-बहुत बधाइयाँ। आशा है कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। तो अब हम ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिज़ू को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर आया होता है और उस डॉक्टर की टेक्निक से मिज़ू की हेल्थ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और वो मिज़ू को गलत तरीके से टच भी कर रहा होता है, जिसे देख के मिज़ू उठ जाती है और फिर मिज़ू को ऐसा करते हुए देख वो डॉक्टर मिज़ू को कुछ रूडली वर्ड बोलने लगता है, जिसकी बात वहाँ खड़ा मिज़ू का बड़ा भाई सुन लेता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ज़ू क्यूंगी को देखते हैं, जिसके सामने वो डॉक्टर उसकी जान की भीख मांग रहा होता है। मिस्टर क्यूंगी एक बार मुझे समझाने का मौका तो दें। पर हम देखते हैं मिज़ू क्यूंगी को इसकी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये देख के फिर वो डॉक्टर अपनी जान की भीख मांगने लगता है और फिर ज़ू क्यूंगी उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। हम देखते हैं ज़ू क्यूंगी का ऐसा खौफ देख के मिज़ू भी डर जाती है और सोचते हैं कि आखिर अब उस डॉक्टर का क्या होगा। इसके बाद ज़ू क्यूंगी वापस आता है और कहता है, बहन तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारे लिए एक नया डॉक्टर आ जाएगा और अब से वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा। और अगर उसने भी तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश करी तो मैं उस डॉक्टर को भी मार दूंगा। तो इससे हम समझ ही पाते हैं कि आखिर अब उस डॉक्टर का क्या होने वाला है। हम देखते हैं मिज़ू क्यूंगी की इस बात को सुन के फिर हाँ में गर्दन हिलाती है। इसके बाद क्यूंगी कहता है कि तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम ठीक हो तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि दुनिया में कई लोग कुंवारी सुंदर लड़की के लिए पागल है और अगर तुम उन लोगों के सामने जाती हो तो वहाँ तो डिजास्टर ही आ जाएगा। इसके बाद मिज़ू क्यूंगी से कहती है कि आखिर तुम मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते, आखिर बाहर क्या चल रहा है और अब तो तुम मुझे दूसरी सिटी में भेज रहे हो। आखिर तुम्हारा ये सब करने का कारण क्या है? याद रखना, अगर मैं वहाँ जाते हुए कहीं मर गई तो अब तक तुमने जितना भी कुछ किया है वो सब धरा का धरा रह जाएगा। हम देखते हैं ये बात सुन के क्योंकि कहता है, तो क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? मिज़ू कहती है, तुमने भी तो मुझे धमकी ही दे रखी है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर तुम इनोसेंट पीपल को मार दोगे। क्या तुम्हारे हिसाब से ये करना सही है? मैं तो बस कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। क्योंकि ये सुन के कहता है, मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार अगर तुमने मुझे सुसाइड करने की धमकी दी तो याद रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कह के क्योंकि वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही मिज़ू की तबीयत भी खराब होने लग जाती है। तभी मिज़ू की सर्वेंट आती है और कहती है, मिज़ू आपको ऐसी हालत में मिस्टर क्यूंगी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। गाइस इस बात से हम ये समझ पाते हैं कि जब से मिज़ू यहाँ पे आई है तब से क्यूंगी ने उसे यहाँ कैद करके रखा है और उसने मिज़ू का बाहर जाना भी मना कर रखा है और ताकि मिज़ू यहाँ से भाग ना जाए, इसलिए उन्हें धमकी भी दे रखी है कि वो अगर यहाँ से जाती है तो कई इनोसेंट पीपल को मार देगा और इसी कारण से मिज़ू कुछ भी यहाँ नहीं कर सकती। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम नी और पोप की घोड़ा गाड़ी को फेरी सिटी में एंटर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पे पोप के स्वागत के लिए काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे और फिर उन लोगों में बातें चलने लगती है कि पोप शायद हमारे यहाँ पे और लीडर से मिलने आए हैं और हमने सुना है कि उनके साथ एक लड़का नी भी है। हम देखते हैं नी का नाम सुनते ही वहाँ तीन लड़के बड़े खुश होते हैं और नी के घोड़ा गाड़ी के पीछे भागने लग जाते हैं और उसे बहुत बुरा भला बोलते हैं। हम देखते हैं उनकी आवाज़ें नी को भी सुनाई दे रही थी और वो कहता है, आखिर ये मुझे इतना बुरा भला क्यों बोल रहे हैं, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। पोप बताते हैं कि ऐसे लोग तुम्हें हर सिटी में मिलेंगे क्योंकि तुम स्टार लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन पे हो और नहीं इस तरह के लोग तुमसे हमेशा लड़ना ही चाहेंगे, क्योंकि वो तुमसे जीते या हारे उनसे उनका कोई भी मतलब नहीं है। पर अगर वो तुमसे लड़ते हैं तो वो एक ही रात में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़के अब नी को गाली भी देने लगते हैं, जिसे सुन के सूजन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं भाई, मुझे यहाँ से जाने दो। पर नी उसे रोकता है और कहता है, हम अभी अभी यहाँ आए हैं, तुम्हें यहाँ का मज़ा लेना चाहिए, ना कि कोई झगड़ा करना चाहिए। और वैसे भी हम इन जैसे लोगों से रोज़ रोज़ तो लड़ नहीं सकते ना। और ये सब कहते हुए नी सूजन को फूट करने लगता है और उसे शांत कर देता है। इसके बाद नी पोप से बताता है कि वो फिफ्थ रिलम से सिर्फ एक स्टेप की दूरी पे है और अब पोप आपकी हेल्प से हमारे पास सारे रिसोर्सेज भी आ चुके हैं, जिन रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के बाद मैं आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और फिर नी के ये कहते ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उनकी डेस्टिनेशन आ चुकी है और फिर सूजन उतरती है और अपने नए घर को देखने लगती है। इसके बाद सीन बाहर पोप और नी पे आता है, जहाँ पे पोप नी को कहते हैं, नी क्योंकि तुम यहाँ पहली बार आए हो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा और ना ही यहाँ के बारे में तुम्हें कोई जानकारी होगी। और नहीं, मैं इसीलिए तुम्हारे लिए यहाँ पे अपने कुछ सर्वेंट छोड़ना चाहता हूँ। हम देखते हैं इतने में वहाँ पे वो तीन लड़के भी आ जाते हैं और वो नी को चैलेंज करने लगते हैं
दोनों को देख के फिर पोप भी कहते हैं कि मेरे सर्वेंट के होते हुए तुम्हें इन तीनों से लड़ने की भी जरूरत नहीं होगी। और फिर नी इस सब के लिए पोप का शुक्रिया करता है और फिर पोप वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम उन तीन लड़कों को देखते हैं जो नी को अपने साथ फाइट करने के लिए उसे बुरा भला बोल रहे थे, जिनकी बात सुन के नी को बचाने के लिए पोप के सर्वेंट आगे आते हैं, पर नी उन्हें रोकते हुए कहता है कि इनको तो मैं ही देख लूंगा, और फिर वो अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है। ये देख के वो तीनों भी अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं और नी पे हमला करने जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो तीनों नी के लिए इतने कमज़ोर थे कि वो अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए उन पे एक ही स्लैश करता है और वो तीनों नीचे गिर जाते हैं और उठ भी नहीं पाते। और ये देख के नी फिर अपने घर के अंदर जाने लगता है। इसके बाद सीन रात पे जाता है जहाँ नी कुछ पटाखे चला रहा होता है, जिसे देख सूजन कहती है कि भाई आज हम कितने दिन बाद कुछ ऐसा कर रहे हैं। और ये कहते हैं सूजन नी को बताती है कि उसे लगता था कि फेयर सिटी आना ही उनका आखिरी गोल है, पर अब उसे लगता है कि ये तो बस एक शुरुआत है। जिसकी बात मानते हुए नी भी कहता है कि हाँ, हमारे लिए ये एक शुरुआत ही है, क्योंकि अभी तो हमें और आगे जाना है और हमें हमारी फैमिली के दुश्मन यानी ओल्ड अलायंस क्रिएटर को भी ख़त्म करना है। पर सूजन, तुम अभी इस बात की चिंता करना बंद करो और इन फायर क्रैकर्स के मज़े लो। और हम देखते हैं सूजन इस बात को मान जाती है और नी के साथ आसमान में हो रही फायरवर्क्स को देखने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और तभी नी के आसपास काफ़ी सारी स्टारलाइट एनर्जी आ जाती है, जिसको नी की बॉडी कंज्यूम करने लगती है। और फिर तभी नी का ब्रेक थ्रू भी हो जाता है, जिसे देख के नी को बहुत खुशी होती है कि अब वो फिफ्थ रिलम में पहुंच चुका है। और वो कहता है कि आखिर मेरी इतने टाइम तक प्रैक्टिस करने का मुझे फल मिल ही गया। और फिर सीन सुबह की तरफ आता है जहाँ पे सूजन काफ़ी वक्त से पढ़ाई कर रही होती है और फिर उसके पास नी आता है जो उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है और वो सारी चीज़ें नी सूजन को खिलाते हुए कहता है कि आखिर तुम कितने घंटे से पढ़ रही हो, तो थोड़ी देर के लिए ही सही, पर सूजन क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। पर हम देखते हैं सूजन अपनी नज़र बुक से हटा ही नहीं हुई होती, जिसे इतनी शिद्दत से पढ़ता हुआ देख नी का भी दिमाग चलने लगता है और वो सूजन को संतरे की जगह उसके छिलके खिलाने लगता है, जिसे सूजन भी खा रही होती है। पर फिर सूजन रियलाइज़ करती है कि आखिर ये संतरा कितना कड़वा है, और फिर वो जब नी की तरफ देखती है तो वो पाती है कि वो तो उसे संतरे के छिलके खिला रहा है, जिसे देख के सूजन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है भाई तुम मुझे इतने देर से बेवकूफ़ बना रहे थे। और फिर नी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। पर हम देखते हैं नी अपनी पावर का यूज़ करते हुए फिर वहाँ एक ही जंप में छत पे आ जाता है और फिर भागने लग जाता है, जिसे ऐसा करता हुआ देख सूजन भी गुस्सा हो रही होती है। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।